हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि साइलेंट लेटर का एक वीडियो हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार जो वर्ड होते हैं हमारे बीच, जैसे हमारे पास यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं जहाँ पर साइलेंट लेटर होते हैं, किनको हमें बोलना चाहिए और कौन से अक्षर को हमें नहीं बोलना चाहिए, उनके बारे में हमने एक वीडियो बनाया। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे क्लास ले रहे होते हैं या किसी ने कोई वर्ड हमसे पूछा या कोई वर्ड हमने बताया, तो आपको देखा होगा कई बार होता है कि बोलने में उसका हमसे कुछ है, हम बताते हैं उसको कुछ है, समझ में नहीं आता है कि क्या हम उस पर बात कर रहे हैं, कैसे उसको समझा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैंने साइलेंट लेटर के लिए मैंने आपसे जैसा कि बताया हुआ था कि मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। 3 वीडियो में आज पहला वीडियो हमारा शूट हो रहा है। तो पहले वीडियो में आपको कुछ हम लेटर लेकर के आए हैं, कुछ शब्द लेकर के आए हैं जो कि आपको अगर देख लेते हो तो आपको उच्चारण करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ध्यान देते हैं, यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट पे आते हैं। लिखा हुआ देखो, यदि एम के बाद बी जो आए तो वो बी प्राय क्या होता है, साइलेंट होता है, बी का उच्चारण नहीं किया जाता है। यदि एम के बाद बी आए तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता। मैंने क्या बोला, यदि एम के तुरंत बाद बी बैठा हो, कौन बैठा हो, बी बैठा हो, तो हम लोग एम का बी का उच्चारण नहीं करते हैं, इसका बी का। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, LAMB। अब आप इसको क्या बोलोगे, जैसे आप बोलोगे लैम बोल दे, नहीं, इसको सिर्फ लैम, क्या बोलेंगे, लैम, बी का उच्चारण नहीं करना। मैंने इसकी हिंदी भी लिख दी है, क्या होता है, मेमना होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लैम, क्या बोलेंगे, लैम, न कि लैम। इसको कॉम, क्या बोलेंगे, कॉम, बी का उच्चारण हम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो इसको हम क्या बोलेंगे, अब कह दो कि हम इसको टॉम बोल दें, टॉम नहीं लिखा, बोला भाई टॉम आप बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी टॉम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टॉम। लेकिन इसका जो करेक्ट होता है वो टुम होता है, क्या होता है, टुम, उसको क्या बोलते हैं, टुम बोलते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पढ़ना क्या है, यहाँ पर टुम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टुम पढ़ना है, मतलब बी का उच्चारण नहीं करना। यहाँ पे देखो डम, क्या पढ़ना है, डम, इसका मतलब क्या होता है, गूंगा होता है। यहाँ पे देखो थम, क्या बोलेंगे, थम, थंब नहीं, थम, इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या, क्रम, क्या बोलेंगे, क्रम, बी का उच्चारण हमें नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि एम के तुरंत बाद बी बैठा हो तो हम बी को साइलेंट रखते हैं, बी का उच्चारण नहीं करते हैं, बी किसी कीमत पर नहीं आता है। किसके बाद मैंने बोला, यदि एम के तुरंत बाद कौन आए, बी आए, यदि एम के तुरंत बाद कौन आए, बी आए, तो बी कैसा होता है, साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लैम, कॉम, टुम, डम, थम, क्रम, आपको ध्यान रखना किसका उच्चारण नहीं होना है, बी का, किसका नहीं होना है, बी का। यदि एम के बाद तुरंत बी आया तो बी का उच्चारण हम नहीं करते हैं, बी किसी भी कीमत पर वहां पर नहीं बोला जाएगा। बोलो, सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए, आपने हम एम के बारे में कंफर्म हो गया। एम को आप लोग फिर एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे देखो टी, अब दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं कि टी के पहले यदि बी आया तो बी सदैव कैसा होगा, साइलेंट हो। यदि टी के पहले बी आया हो तो बी सदैव कैसा होगा, साइलेंट होगा। जैसे देखो यहाँ इसको आपने अगर पढ़ा होगा, जैसे कर्ज होता है, इसका मतलब क्या होता है, कर्ज, ऋण होता है। आप इसको क्या बोलते हो, डेप्ट नहीं, क्या बोलेंगे, डेट, क्या बोलेंगे, डेट, क्या बोलेंगे, डेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डेटर, क्या बोलेंगे, डेटर, क्या बोलेंगे, डेटर, डेप्टर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेटर। अब यहाँ पर भी हम लोग इसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं, बी का, किसका नहीं कर रहे हैं, बी का। इसको डाउट, क्या बोलते हो, डाउट, क्या नहीं आया, बी, क्या नहीं आया, बी, बी का उच्चारण नहीं होगा, क्या बोलेंगे, डाउट, क्या बोलेंगे, डाउट। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बोलते हैं, डाउटफुल, क्या बोलते हैं, डाउटफुल। तो कहने का मतलब हमारे पास ये है कि यदि एम के बाद बी आए तो बी नहीं बोला जाएगा, यदि टी के पहले बी आए तो बी का उच्चारण नहीं होगा। तो आप यहाँ पर जैसे अभी हमने वहाँ पे लैम, कॉम, टुम, इनको हमने बोला, यहाँ पर हमने क्या किया, डेट, डेटर, डाउट, डाउटफुल, मतलब टी के पहले भी नहीं बोला जाता है और एम के बाद भी नहीं बोला जाता। तो बी के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे कि बी दो जगह नहीं बोला जाएगा, टी के पहले और एम के बाद हम यहाँ पर नहीं बोलते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। हर एक लेटर को देखो,
हम लोग अगर कहीं पे जाते हैं ना भैया, तो हमारे बोलने से, जैसे हमने इंग्लिश बोलना शुरू किया, तो हमारे बोलने से ही सामने वाला समझ जाता है कि हमको कितना नॉलेज है, कितना हमें नॉलेज है। तो आपको ध्यान रखना, नॉलेज में भी हमारे कई सारे वर्ड साइलेंट हैं जिन पर आगे हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। नॉलेज शब्द जब आप लिखते हो तो कई सारे वर्ड क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं, जिनका उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे, क्या करते हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ठीक है। कंफर्म है, तो आप यहाँ पर आगे ध्यान दें। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। मैंने 2 पॉइंट एक बताए, किसके, बी के, एम के बाद भी साइलेंट, टी के पहले भी साइलेंट। यदि डी का प्रयोग जी के पहले हुआ हो, यदि डी का प्रयोग जी के पहले हुआ हो तो डी साइलेंट हो जाता है। कौन साइलेंट हो जाता है, डी साइलेंट हो जाता है। आप हमेशा ध्यान रखना बेटा कि अगर इन पर हमने वर्क कर लिया, इनको हमने समझ लिया, तो आप एक बात निश्चित है कि स्पेलिंग एरर हमसे गलत नहीं होंगी, जो स्पेल मिस्टेक होती है वो कभी हमसे नहीं होगी। अब आप देखो, मैंने अभी पढ़ा कि यदि डी का प्रयोग जी के पहले हुआ हो तो डी कैसा होता है, साइलेंट होता है। डी कैसा होता है, साइलेंट होता है। अब आप ध्यान दो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे देखो, जी के पहले डी, 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 सब में यही आया होगा। हमने कहा डी कैसा होता है, साइलेंट होता है। डी कैसा होता है, साइलेंट होता है। अब हमने कहा डी साइलेंट होता है, मतलब इसका हमें उच्चारण नहीं करना है। पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे, तो ब्रिज, क्या बोलेंगे, ब्रिज, क्या बोलेंगे, ब्रिज, मतलब डी हमने नहीं उच्चारित किया। इसको क्या बोलेंगे, बजट, क्या बोलेंगे, बजट, क्या बोलेंगे, बजट, मतलब डी का उच्चारण नहीं किया हमने। इसको क्या बोलेंगे, लेजर, क्या बोलेंगे, लेजर, क्या बोलेंगे, लेजर, इसमें हमने इसको नहीं पढ़ा, डी को। इसको क्या बोलेंगे, एज, क्या बोलेंगे, एज, क्या बोलेंगे, एज, इसको नहीं पढ़ा हमने, डी को। इसको हम क्या बोलेंगे, राइज, क्या बोलेंगे, राइज, इसको नहीं पढ़ा हमने, डी को। इसको नहीं पढ़ा, डी को। ब्रिज मतलब पुल हो गया, बजट, बजट हो गया, लेजर वही खाता होता है, एज किनारा होता है, राइज क्या होता है, तो पर्वतमाला होती है। क्या होता है, पर्वतमाला होती है। तो हमने अभी कहा आपसे एम के बाद बी साइलेंट, टी के पहले भी साइलेंट, और यदि डी का प्रयोग जी के पहले, जैसे नॉलेज भी लिखते हो तो नॉलेज में भी देखा होगा डी जी आता है, नॉलेज, नॉलेज, डी नहीं उच्चारित होता। तो आप कहने का मतलब हमारे पास ये है कि यदि जी के पहले डी बैठा हो, या जी के पहले डी बैठा हो तो डी कैसा होता है, साइलेंट होता है। डी कैसा होता है, साइलेंट होता है। डी कैसा होता है, साइलेंट होता है। कब, जी के पहले यदि आया हो, जी के पहले यदि डी आपका आए तो डी कैसा होता है, साइलेंट होता है। डी कैसा होता है, साइलेंट होता है। दैट्स क्लियर, कंफर्म हुआ ना भैया, क्लियर। आगे एक और पढ़ते हैं, अगला भैया ध्यान देते हैं। फिर है अगला हमारा कि यदि एच के बाद, यदि एच के बाद कोई वॉवेल हो, यदि एच के तुरंत बाद कोई वॉवेल हो तो एच साइलेंट होता है। कौन साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है। हमने कहा एम के बाद बी तो बी साइलेंट, टी के पहले बी तो बी साइलेंट, डी जी के पहले तो डी साइलेंट, और अगर एच के तुरंत बाद कोई वॉवेल बैठा हो तो एच साइलेंट। देखो वर्ड मैंने कुछ लिखे, एयर, एच नहीं, आवर, एच नहीं, ऑनेस्ट, एच नहीं, ऑनर, एच नहीं, ऑनरेरी, एच नहीं। होनोरेरी थोड़ी कहते हैं, हावर थोड़ी बोलते हैं, हॉनेस्ट थोड़ी बोलते हैं। तो आपका कौन साइलेंट हुआ, एच साइलेंट हो गया। कौन साइलेंट हुआ, एच साइलेंट हो गया। इसका मतलब उत्तराधिकारी, गंटर, ईमानदार, सम्मान, अवैतनिक। क्या, अवैतनिक। आपने इसको पढ़ा होगा, वन वर्ड में बेटा पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में, स्टेट वगैरह में ये पूछा जाता है कि ऐसी नौकरी जहां पर काम ज्यादा हो और पैसा कम हो, ऐसी नौकरी को क्या बोलते हैं, ऑनरेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनरेरी। ओ से इसका उच्चारण होता है, एच साइलेंट होता है। कौन साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है। ऑनर बोलते हो कौन साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है। ऑनेस्ट बोलते हो कौन साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है। आवर बोलते हो कौन साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है। एयर बोलते हो कौन साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है। तो यहाँ से हमारा रूल क्या है, यदि एच के बाद कोई वॉवेल हो तो
एच क्या होता है, साइलेंट होता है, एच को उच्चारण नहीं किया जाता है, एच उच्चारित नहीं होता है। क्लियर हो गया होगा सभी का, कंफर्म, क्लियर, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि आज हमने सिर्फ आपको 3 पॉइंट बताए। अगला वीडियो थोड़ा हमारा बड़ा होगा जिसमें आपको 6 से 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे और एक फाइनल वीडियो हमारा होगा। तो आज केवल आप लोग इसको देखिएगा और इस पर कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट में दे देना ताकि आपको हम अगले वीडियो में क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।